सभी बच्चों का संस्कृत हितार्थ चैनल में श्याम बैरवा की ओर से स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 विषय संस्कृत साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरस्वती भाग द्वितीय के 7वें पाठ विक्रमोदार्यम को लेकर उपस्थित। सबसे पहले हम पाठ के नाम के बारे में जानेंगे कि पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम है विक्रमोदार्यम, अर्थात विक्रम की उदारता। विक्रमोदार्यम का विच्छेद होगा विक्रमस्य प्लस औदार्यम। देखिए, विक्रमस्य प्लस औदार्यम, इसमें वृद्धि संधि है, जिसमें विक्रमस्य का अर्थ है विक्रमादित्य की तथा औदार्यम का अर्थ है उदारता, अर्थात इसका अर्थ हुआ विक्रमादित्य की उदारता। पाठ का अध्ययन कराने से पहले मैं आपको संक्षेप में पाठ का परिचय कराता हूँ कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है और इसका वर्णित विषय क्या है। देखिए बच्चों, एक 32 मनोरंजक कथाओं का संग्रह है जिसका नाम है सिंहासन द्वात्रिंशिका। इसमें गद्य पद्य और गद्य पद्य में अर्थात चंपू 3 पाठ पाए जाते हैं। इनमें स्थित प्रत्येक कथा धारा नगरी की राजा भोज को सुनाई जाती है। राजा भोज को एक टीले की खुदाई में एक सिंहासन मिलता है। वह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का था। राजा भोज एक अच्छा सा मोहर देखकर उस सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो सिंहासन में बनी 32 पुतलिकाओं में से प्रत्येक पुतलिका राजा भोज को विक्रमादित्य के गुणों का तथा पराक्रम की एक एक कथा सुनाकर उसे सिंहासन पर बैठने से बार बार रोकती है। प्रत्येक पुतलिका ने राजा भोज से यही प्रश्न किया कि क्या आप में विक्रमादित्य के समान गुण है, उदारता है? यदि है तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। प्रस्तुत पाठ विक्रमोदार्यम उपर्युक्त सिंहासन द्वात्रिंशिका से ही अवतरित है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार राजा विक्रम को यह संसार सारहीन प्रतीत होता है। अपनी उदारता के कारण वे अपने संपूर्ण राजकोष को दान करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सर्वस्व दक्षिण यज्ञ का अनुष्ठान किया और उस यज्ञ में अपना सर्वस्व अर्थात सब कुछ परित्याग कर दिया। यहाँ तक कि समुद्र की ओर से प्रदान किए गए अद्वितीय 4 रत्न भी ब्राह्मण को प्रदान कर दिए। इस प्रकार से विक्रम ने अपनी उदारता का परिचय दिया। तो चलिए, पाठ परिचय के बाद हम विक्रमोदार्यम पाठ का हिंदी अनुवाद व भाषिक कार्य सहित अध्ययन शुरू करते हैं। पुनरपि राजा सिंहासने समुपवेष्टुम गच्छति। फिर से राजा सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। पुनरपि यानी फिर से, सिंहासन यानी सिंहासन पर, समुपवेष्टुम यानी बैठने के लिए, गच्छति यानी जाता है, अर्थात फिर से राजा सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। देखिए, एक शब्द आया है पुनरपि, इसका विच्छेद होगा पुनः प्लस अपि, इसमें ऋतु संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है समुपवेष्टुम, इसमें सम व उपसर्ग है, विस धातु है और तुमुन प्रत्यय है। सम प्लस उप प्लस विस प्लस तुम। गच्छति क्रिया है और इसका कर्ता है राजा। ततो अन्या पुतलिका सम अवदत्, इसके बाद दूसरी पुतली ने कहा। इसमें देखिए, सम्मदत क्रिया है और पुतली करता है। भो राजन, हे राजन, एतत् सिंहासने तेनेव अध्यासितव्यम यस्य विक्रम तुल्यम औदार्यम अस्ति। एतत् सिंहासने यानी इस सिंहासन पर, तेनेव यानी उसे ही, अध्यासितव्यम यानी बैठना चाहिए, यस्य यानी जिसके पास, विक्रम तुल्यम औदार्यम अस्ति, विक्रम के समान उदारता है। एक शब्द आया है तेनेव, इसका विच्छेद होगा तेन प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है अध्यासितव्यम, इसका विच्छेद होगा अधि प्लस आस प्लस तव्यत, इसमें अधि उपसर्ग है, आस धातु है और तव्यत प्रत्यय है। एक शब्द और आया है औदार्यम अस्ति, इसका विच्छेद होगा औदार्यम प्लस अस्ति। भोजेन उक्तम, भोज ने कहा, भो पुतलिके, हे पुतली, कथे तस्योदार्यम, उसकी उदारता के विषय में बतलाइए। अब देखिए, भोजेन उक्तम एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद होगा भोजेन प्लस उक्तम और इसमें संधि है गुण संधि। एक शब्द और आया है
तस्योदार्यम, इसका संधि विच्छेद होगा तस्य प्लस औदार्यम और इसके अंदर वृद्धि संधि है। सावर्ती, वह बोली, राजन यस्तु अर्थेनाम पूर्यति तस्य इप्सितम देव संपाद्यति, जो याचकों को देता है या प्रदान करता है उसका इच्छित ईश्वर संपादित करता है। अब इसमें देखिए एक शब्द आया है तस्य इप्सितम, इसका संधि विच्छेद होगा तस्य प्लस इप्सितम और इसका इसमें है जो संधि है गुण संधि, संपाद्यति क्रिया है और इसका कर्ता है देव। अब एक शब्द मैं बोलता हूँ याचका नाम और इसका इसमें पर्यायवाची दिया है अर्थानाम। मैं एक शब्द और देता हूँ नरेंद्र और उसका इसमें पर्यायवाची आया है राजा। यत च उत्तम, जैसा कि कहा गया है, इसका विच्छेद होगा यत प्लस चे प्लस उत्तम, इसमें सचुत्व और गुण संधि है। उत्साह संपन्नम, दीर्घ सूत्रम, क्रिया विधिज्ञम, व्यसनेषु असक्तम, सूरम, कृतज्ञम, दृढ़ निश्चयम च लक्ष्मी स्वयं वांछति वास हेतु। देखिए उत्साह संपन्न और अदीर्घ सूत्रम, आलस्य रहित, क्रिया विधिज्ञम, कार्य को जानने वाले, व्यसनेषु असक्तम और व्यसनों में आसक्त न रहने वाला, सूरम सूरवीर, कृतज्ञ किए हुए को जानने वाला और दृढ़ निश्चय व्यक्ति को लक्ष्मी स्वयं वास हेतु रहने के लिए चाहती है। अब इसमें देखिए एक शब्द आया है व्यसनेषु असक्तम, इसका संधि विच्छेद होगा व्यसनेषु प्लस असक्तम, इसमें यण संधि है। कायर का विलोम शब्द होगा सूरम और कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा कृतज्ञ। एवं सकल गुण निवास से विक्रमो राजा एकदा स्वमनस्य चिंतित, इस प्रकार संपूर्ण गुणों के निवास स्थान राजा विक्रम ने एक बार अपने मन में विचार किया। अब इसमें देखिए से क्या है, सर्वनाम है और ये इसके स्थान पर संज्ञा आएगी राजा विक्रम। एक शब्द आया है स्वमनस्य चिंतित, इसका विच्छेद होगा स्वमनस्य प्लस ए चिंतित। अहो असारो अयम संसार, अरे यह संसार तो सारहीन है। कदा कश्य किम भविष्यतीति न ज्ञायते, किसका कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। अब इसमें देखिए एक शब्द आया है संसार, ये पर्यायवाची है जगत का। असारो अयम संसार है, ये शब्द आए हैं, इनमें से संज्ञा और सर्वनाम हो यदि हम अलग करेंगे तो इसमें देखिए इसमें अयम तो क्या है सर्वनाम है और संज्ञा आएगी संसार। उसी प्रकार से असार और संसार दो शब्द हैं, इनमें से विशेषण और विशेष छांट के लिखना है तो देखिए संसार तो क्या है विशेष्य है और असार है इसका विशेषण। इसी प्रकार से अधुना का विलोम शब्द है कथा। इसी प्रकार एक शब्द और आया है भविष्यतीति, इसका विच्छेद होगा भविष्यत प्लस इति। यतचे उपार्जितानां वित्तम तदपि दान भोगे बिना सफलम ने भक्ति, और जो कमाया हुआ धन है वह भी दान और भोग के बिना सफल नहीं होता है। तथा च उत्तम, जैसा कि कहा गया है। इसमें एक शब्द आया है यच उपार्जितानाम, इसका विच्छेद होगा यत प्लस चे प्लस उपार्जितानाम, इसमें सचुत्व और गुण संधि है। इसी प्रकार से धर्म का पर्यायवाची होगा वित्तम। एक शब्द आया है तदपि, इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस अपि और इसके अंदर है जसत्व संधि। तथा चोक्तम उपार्जितानाम, जैसा कि वित्तानाम गया है। त्याग एवं रक्षणम तटाकोदर संस्थानाम परिवाह एवाम्बसा, तालाब की गहराई में स्थित तटाकोदर संस्थानाम, तालाब की गहराई में स्थित अम्बसाम यानी जल की, एव यानी समान, तालाब की गहराई में स्थित जल की निकासी के समान, उपार्जितानाम यानी कमाए गई, वित्तानाम यानी धन का, त्याग एवं रक्षण, त्याग द्वारा ही रक्षण होता है। और इसमें देखिए धनम का पर्यायवाची आया है वित्तम और जलम का पर्यायवाची आया है अम्बसम। अपिचेत, और भी, दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय संचोने कर्तव्य, पश्य इह मधुकरिणाम संचितम अर्थम हरंती अन्य, यानी दान देना चाहिए, भोगना चाहिए और धन के विषय में कभी भी संचय नहीं करना चाहिए। पश्य इह, देखो इस संसार में
मधुकर्यणाम यानी मधुमक्खियों के द्वारा संचितम यानी इकट्ठे किए गए अर्थम यानी उनके धन को अर्थात शहद को हरंती अन्य दूसरे लोग ही हरण करते हैं। इत्येवं विचार्ये सर्वस्व दक्षिणम यज्ञम कर्तुम उपक्रांतवान। इस प्रकार विचार करके सर्वस्व दक्षिण नामक यज्ञ को करने का उपक्रम प्रारंभ किया। इत्येवं यानी इस प्रकार, विचार्य यानी विचार करके, सर्वस्व दक्षिणम यानी सर्वस्व दक्षिणम नामक यज्ञम यानी यज्ञ को कर्तुम उपक्रांतवान यानी करने का उपक्रम प्रारंभ किया। देखिए इसमें एक शब्द आया है इत्येवं, इसका विच्छेद होगा इति प्लस एवं और इसमें यण संधि है। इसी प्रकार एक और शब्द आया है कर्तुम उपक्रांतवान, इसका विच्छेद होगा कर्तुम प्लस उपक्रांतवान। कर्तुम शब्द में क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है। इसी प्रकार सर्वस्व दक्षिणम यज्ञम में से यज्ञम विशेष्य है और सर्वस्व दक्षिणम विशेषण है। अध्वरम का पर्यायवाची इस गद्यांश के अंदर आया है यज्ञम। ततः शिल्पी भी अतीव मनोहरो मंडपे कारित। इसके बाद कारीगरों के द्वारा बहुत सुंदर मंडप बनाया गया। ततः यानी इसके बाद, शिल्पी भी यानी कारीगरों के द्वारा, अतीव यानी बहुत, मनोहर यानी सुंदर, मंडप यानी मंडप और कारित यानी बनाया गया, अर्थात इसके बाद कारीगरों के द्वारा बहुत सुंदर मंडप बनाया गया। इसमें एक शब्द आया है शिल्पी भी तीव, इसका विच्छेद होगा शिल्पी भी प्लस अतीव। इसमें ऋतु संधि है। इसमें कारित क्रिया है और शिल्पी भी करता है। मनोहरो मंडपों में से मंडप विशेष है और मनोहर इसका विशेषण है। सर्वापि यज्ञ सामग्री समृता, सभी प्रकार की यज्ञ सामग्री लाई गई। देव मुनि गंधर्व यक्ष सिद्धायाश्च समाहुता, और देवता मुनि गंधर्व यक्ष एवं सिद्धों को बुलाया गया या आमंत्रित किया गया। इसमें एक शब्द आया है सर्वापि, इसका विच्छेद होगा सर्व प्लस अपि, इसमें दीर्घ संधि है। इसी प्रकार एक और शब्द आया है समाहुता, इसका विच्छेद होगा सम प्लस आहुता। तस्मिन् अवसरे समुद्र आहनार्थम कश्चित् ब्राह्मणे समुद्र तीरे प्रेषिते। उसी अवसर पर समुद्र को बुलाने के लिए किसी ब्राह्मण को समुद्र के किनारे पर भेजा गया। तस्मिन यानी उसी, अवसर यानी अवसर पर, समुद्र यानी समुद्र, आहनार्थम यानी बुलाने के लिए, कश्चित् यानी किसी और ब्राह्मण यानी ब्राह्मण को समुद्र तीरे यानी समुद्र के किनारे पर प्रेषित यानी भेजा गया। इसमें एक शब्द आया है तस्मिन अवसरे, इसका विच्छेद होगा तस्मिन प्लस अवसरे। इसी प्रकार एक शब्द और आया है समुद्र आहेनार्थम, इसका विच्छेद होगा समुद्र प्लस आहेवान प्लस अर्थम, इसमें दीर्घ संधि है। जल्दी का पर्यायवाची आया है इसमें समुद्र। तटे का पर्यायवाची आया है तीरे। सो अपि समुद्र तीरम गत्वा गंध पुष्पादि षोडशोपचारम विधिया अब्रवीत। उसने भी समुद्र के किनारे पर जाकर गंध पुष्पादि से षोडशोपचार पूजा करके कहा, भो समुद्र यानी हे समुद्र, विक्रमार्को राजा यज्ञम करोति, विक्रमादित्य राजा यज्ञ कर रहे हैं, तेन प्रेषितो अहम त्वाम आहवातुम समागते, और उनके द्वारा भेजा गया मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। इसमें एक शब्द आया है सो अपि, इसका विच्छेद होगा से प्लस अपि, इसमें उत्व संधि है। इसी प्रकार एक और शब्द आया है गत्वा, इसमें गम धातु और क्वत्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है षोडशोपचारम, इसका विच्छेद होगा षोडश प्लस उपचारम और इसमें गुण संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है विधिया अब्रवीत, इसका विच्छेद होगा विधिया प्लस अब्रवीत, इसमें दीर्घ संधि है। इसमें अब्रवीत क्रिया है और से अर्थात ब्राह्मण करता है। इसी प्रकार करोति क्रिया है और विक्रमार्क करता है। इसमें तेन सर्वनाम है और इसके स्थान पर संज्ञा आएगी विक्रमार्क। इसी प्रकार एक शब्द और आया है प्रेषितो अहम, इसका विच्छेद होगा प्रेषिते प्लस अहम, इसमें उत्व संधि है। इसमें अहिम सर्वनाम है और ब्राह्मण संज्ञा है। इसमें प्रेषित क्रिया है और तेन
यानी विक्रमादित्य इसमें करता है। इति जलमध्ये पुष्पांजलि दत्वा क्षणम स्थिते कोऽपि तस्य प्रत्युत्तरम न ददौ। इस प्रकार जल के मध्य में पुष्पांजलि देकर थोड़ी देर वहां खड़ा रहा। कोऽपि यानी किसी ने भी, तस्य यानी उसका, प्रत्युत्तरम न ददौ उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। देखिए इसमें एक शब्द आया है पुष्पांजलि, इसका विच्छेद होगा पुष्प प्लस अंजलि और इसमें दीर्घ संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है दत्वा, इसमें दा धातु है और कुत्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है कोअपि, इसका विच्छेद होगा के प्लस अपि और इसमें भी ऋतु संधि है, या फिर को प्लस अपि, तो ऐसा करेंगे तो इसमें पूर्व संधि होगी। इसमें तस्य सर्वनाम है और ब्राह्मण संज्ञा है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है प्रत्युत्तरम, इसका विच्छेद होगा प्रति प्लस उत्तरम और इसमें यण संधि है। तत् उज्जयिनीं यावत् प्रत्यागच्छति तावत् देदीप्यमान शरीरे समुद्रो ब्राह्मण रूपी संतम आगत्य अवदत्। भो ब्राह्मण, इसके बाद जब तक वह उज्जैनी में पहुंचता है तब तक चमकीले शरीर वाले समुद्र ने ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर उससे कहा, हे ब्राह्मण। देखिए तत् यानी उसके बाद, उज्जैनी यानी उज्जैनी, यावत यानी जब तक, और प्रत्यागच्छति यानी पहुंचता है, तावत यानी तब तक, देदीप्यमान शरीर यानी चमकीले शरीर वाले, समुद्र यानी समुद्र ने, और ब्राह्मण रूप यानी ब्राह्मण के रूप में, सन यानी होकर या उपस्थित होकर, तम यानी उसे यानी ब्राह्मण को आकर कहा, भो ब्राह्मण यानी हे ब्राह्मण। इसमें एक शब्द आया है यावत प्रत्यागच्छति, इसका विच्छेद होगा यावत प्लस प्रति प्लस आगच्छति, प्रत्यागच्छति में यण संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है तावत देदीप्यमान शरीर है, इसका विच्छेद होगा तावत प्लस देदीप्यमान प्लस शरीर और इसमें जशत्व संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है तमागत्य अवदत्त, इसका विच्छेद होगा तम प्लस आगत्य प्लस अवदत्त और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें तम सर्वनाम है और संज्ञा है ब्राह्मण। आगत्य में आ उपसर्ग, गम धातु और ल्यप्य प्रत्यय है। अवदत्त क्रिया है और समुद्र इसका करता है। भो ब्राह्मण यानी हे ब्राह्मण। विक्रमेण अस्मान आहवातुम प्रेषितुम तरहि तेन यास्माकम संभावना करता सा प्राप्ति। हे ब्राह्मण, विक्रम के द्वारा अस्मान यानी हमारे को, आहे ना तुम यानी बुलाने के लिए, तुम यानी तुम्हें भेजा गया था, तब उनके द्वारा, तेन यानी उनके द्वारा, यह प्लस अस्माकम जो हमारा संभावना करता सम्मान किया गया, सा प्राप्ति वह हमें प्राप्त हो गया है। देखिए इसमें एक शब्द आया है विक्रमेण अस्मान आहेवातुम, इसका विच्छेद होगा विक्रमेण प्लस अस्मान प्लस आहेवातुम, इसमें दीर्घ संधि है। इसमें अस्मान सर्वनाम है और समुद्र संज्ञा है। इसमें तुम सर्वनाम है और ब्राह्मण संज्ञा है। इसमें प्रेषित क्रिया है और विक्रमादित्य इसमें करता है। इसी प्रकार तेन सर्वनाम है और विक्रमादित्य संज्ञा है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है प्राप्तेव, इसका विच्छेद होगा प्राप्त प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। एतद एव सुहृदो लक्षणम यत् समीय दानम अनादि क्रियते उक्तम से, यही तो मित्र का लक्षण होता है कि उसके द्वारा समय पर दान एवं सम्मान आदि किया जाता है। एतद एव यानी यही तो, सुहृद यानी मित्र का, लक्षण यानी लक्षण, समय यानी समय पर दान आदि क्रियत यानी किया जाता है। इसमें एक शब्द आया है एतदेव, इसका विच्छेद होगा एतद प्लस एव, इसमें जशत्व संधि है। सखा का पर्यायवाची इस गद्यांश में आया है सुहृद। उक्तम च और कहा भी गया है। ददाति प्रतिगृहणाति गुहाम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चेव षड्विधम प्रीति लक्षण। अर्थात ददाति यानी समय पर देता है, प्रतिगृहणाति यानी स्वीकार करता है, गुहाम आख्याति गोपनीय बात को करता है, पृच्छति यानी पूछता है, भुंक्ते साथ साथ भोजन करता है, भोज्यते चे और समय पर भोजन करवाता है, एव षड्विधम प्रीति लक्षण, ये 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण हैं। अर्थात जो समय पर देता है, स्वीकार करता है, गोपनीय बात को कहता है
पूछता है, साथ साथ भोजन करता है तथा समय पर भोजन करवाता है। ये 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण हैं। इस प्रकार इस श्लोक में 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण बतलाए गए हैं। देखिए, इसमें एक शब्द आया है गुहाम आख्याति। इसका विच्छेद होगा गुहाम प्लस आख्याति और इसमें दीर्घ संधि है। इसी प्रकार एक और शब्द आया है चेव। इसका संधि विच्छेद होगा चे प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। प्रतिग्रहणाति का विलोम शब्द होगा ददाति और कथयति का पर्यायवाची उपयुक्त पद्यांश में आया है आख्याति। दूर स्थितानाम मैत्री नश्यति समीप स्थानाम वर्धते इति न वाच्यम। अर्थात दूर स्थितानाम यानी दूरी पर स्थित लोगों की मैत्री यानी मित्रता या दोस्ती, नश्यति यानी नष्ट हो जाती है, और समीप स्थानाम और समीप में स्थित लोगों की मित्रता वर्धते यानी बढ़ जाती है। इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। गिरो कलापी गगने पयोदो लक्षांतरे अर्कस्य जले च पद्यम इंदुर्दिलक्षे कुमुदस्य बंधुर्यो यस्य मित्रम नहीं तस्य दूरम। मोर पर्वत पर रहता है। गिरव कलापी यानी मोर पर्वत पर रहता है। पयोदो गगने बादल आकाश में रहता है। और लक्षांतरे अर्कस्य लाखों योजन मील की दूरी पर सूर्य है। जले च पद्यम और जल में कमल है। इंदुदिलक्षे कुमुदस्य बंधु चंद्रमा से 2 लाख योजन की दूरी पर स्थित कमोदिनी का मित्र है। यह यानी जो, यस यानी जिसका, मित्रम यानी मित्र है, नहीं तस्य दूरम निश्चय ही वे उससे दूर नहीं है। अर्थात दूरी का मित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, इसमें एक शब्द आया है दूरम। इसका विलोम शब्द होगा समीपम। पर्वत का पर्यायवाची होगा गिरऊ। मयूर का पर्यायवाची उपयुक्त पद्यांश में होगा कलापी। आकाश का पर्यायवाची इस पद्यांश में होगा गगने। जलद का पर्यायवाची इस पद्यांश में होगा पयोद। सूर्य का पर्यायवाची इस पद्यांश में होगा अर्क और जलज का पर्यायवाची इस पद्यांश में होगा पद्यम। चंद्रमा का पर्यायवाची आया है इंदु। यश का विलोम शब्द होगा तस्य। देखिए, इस श्लोक में एक शब्द और आया है लक्षांतरे। इसका विच्छेद होगा लक्ष्य प्लस अंतरे और इसमें दीर्घ संधि है। तस्मै राज्ञे व्ययार्थम रत्न चतुष्टम दास्यामि एतेषाम महात्यम। मैं उस राजा को खर्च करने के लिए 4 रत्न दूंगा। इनका महत्व इस प्रकार है। तस्मै यानी उस, राज्ञे यानी राजा को, व्ययार्थम यानी खर्च करने के लिए, रत्न चतुष्टम यानी 4 रत्न, दास्यम यानी दूंगा, एतेषाम यानी इन रत्नों का, महात्यम यानी महत्व इस प्रकार है। इसमें एक शब्द आया है तस्मै। यह सर्वनाम है और इसकी संज्ञा होगी विक्रमादित्य। इसी प्रकार एक शब्द और आया है व्ययार्थम। इसका विच्छेद होगा व्यय प्लस अर्थम और इसमें दीर्घ संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है दास्यामि। यह क्रिया है और समुद्र इसका कर्ता है। देखिए, इसमें एक शब्द और आया है रत्न चतुष्टयम। इसमें से रत्न विशेष है और चतुष्टयम इसका विशेषण है। एकम रत्नम यद वस्तु स्मरते तद ददाति। एक रत्न जो वस्तु याद की जाए उसे प्रदान करता है। द्वितीय रत्नेन भोजनादिकम अमृत तुल्यम उत्पत्ति। दूसरे रत्न से भोजन आदि अमृत तुल्य बन जाते हैं। तृतीय रत्नात् चतुरंग बलम ददाति। तीसरे रत्न से चतुरंगणी सेना हो जाती है। चतुर्थात् रत्नात् दिव्य आभरणानि जायन्ते। और चतुर्थ रत्न से दिव्य आभूषण बन जाते हैं। तत् एतानि रत्नानि गृहीत्वा राज्ञो हस्ते प्रयच्छति। इसलिए इन रत्नों को लेकर राजा के हाथ में दे दो। देखिए, एक शब्द आया है यद वस्तु। इसका विच्छेद होगा यत प्लस वस्तु और इसमें जसत्व संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है तददाति। इसका विच्छेद होगा तत् प्लस ददाति और इसमें भी जसत्व संधि है। एक शब्द और आया है भोजनादिक
अमृत तुल्यम उत्पत्ति, इसका विच्छेद होगा भोजन प्लस आधिकम प्लस अमृत प्लस तुल्यम प्लस उत्पत्ति। एक शब्द और आया है तृतीय रत्ना चतुरंगबलम, इसका विच्छेद होगा तृतीय प्लस रत्नात् प्लस चतुरंग प्लस बलम। इसी प्रकार एक शब्द और आया है चतुर्थात् रत्नात् दिव्य आभरणानि, इसका विच्छेद होगा चतुर्थात् प्लस रत्नात् प्लस दिव्य प्लस आभरणानि, इसमें जसत्व व दीर्घ संधि है। एक शब्द और आया है तदेतानि, इसका विच्छेद होगा तत् प्लस एतानि और इसमें भी जसत्व संधि है। गृहीत्वा में ग्रह धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। ततो ब्राह्मणस्तानि रत्नानि गृहीत्वा उज्जैनीम यावत आगस्त तावत यज्ञ समाप्तिर जाता। इसके बाद ब्राह्मण उन रत्नों को लेकर जब तक उज्जैनी आया तब तक यज्ञ की समाप्ति हो चुकी थी। ततो यानी इसके बाद ब्राह्मण तानी यानी उन रत्नों को, गृहीत्वा यानी लेकर, उज्जैनी यावत यानी जब तक, आगत यानी आया, तावत यानी तब तक, यज्ञ यानी यज्ञ, समाप्ति यानी समाप्ति और जाता यानी हो गई थी। इसमें एक शब्द आया है ब्राह्मणस्तानि, इसका विच्छेद होगा ब्राह्मणे प्लस तानि। एक शब्द और आया है गृहीत्वा, इसमें गृह धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। एक शब्द और आया है यावद आगत तावत यज्ञ समाप्तिर जाता, इसका विच्छेद होगा यावत प्लस आगते प्लस तावत प्लस यज्ञ प्लस समाप्ति प्लस जाता। इसमें यावत का विलोम शब्द आया है तावत और इसी में अधभ्रम का पर्यवाची आया है यज्ञम। राजा अभ्रत स्नानम कृत्वा सर्वान अर्थी जनान परिपूर्ण मनोरथान अकरोत। राजा अभ्रत स्नान करके अर्थात यज्ञ की समाप्ति होने पर जो स्नान किया जाता है उसे अभ्रत स्नान कहते हैं। तो राजा अभ्रत स्नान करके सभी याचकों की कामना को पूरा कर चुका था। इसमें एक शब्द आया है राजा भ्रत स्नानम, इसका विच्छेद होगा राजा प्लस अभ्रत प्लस स्नानम। इसी प्रकार एक शब्द और आया है कृत्वा, इसमें क्री धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है सर्वान अर्थिन जनान, इसका विच्छेद होगा सर्वान प्लस अर्थी जनान। इसी प्रकार एक शब्द और आया है परिपूर्ण मनोरथान करोत, इसका विच्छेद होगा परिपूर्ण प्लस मनोरथान प्लस अकरोत। ब्राह्मणो राजनम दृष्ट्वा रत्नानि अर्पयित्वा प्रत्येकम तेषां गुणकथनम अकथयत। ब्राह्मण ने राजा को देखकर उन रत्नों को समर्पित करके उनमें से प्रत्येक के गुणों का वर्णन किया। ब्राह्मणों यानी ब्राह्मण ने, राजानम यानी राजा को, दृष्टवा यानी देखकर, रत्नानि अपरिपित्वा यानी रत्नों को समर्पित करके, प्रत्येकम यानी प्रत्येक, तेसाम यानी उनका, और गुण यानी गुणों का, कथनम अकथन कथन किया। इसमें एक शब्द आया है दृष्टवा, इसमें दृष्ट धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। इसमें दृष्टवा क्रिया है और इसका कर्ता है ब्राह्मण। एक शब्द और आया है रत्नान्य अर्पित्वा, इसका विच्छेद होगा रत्नानि प्लस अर्पयित्वा और इसमें यण संधि है। एक शब्द और आया है प्रत्येकम, इसका विच्छेद होगा प्रति प्लस एकम और इसमें भी यण संधि है। एक शब्द और आया है गुण कथनम अकथयत, इसका विच्छेद होगा गुण प्लस कथनम प्लस एकथयत और इसमें एकथयत क्रिया है और इसका कर्ता है ब्राह्मण। ततो राजा अब्दत भो ब्राह्मण भवान यज्ञ दक्षिणा कालम व्यतिक्रम समदते। इसके बाद राजा ने कहा हे ब्राह्मण, आप यज्ञ के दक्षिणा समय की समाप्ति पर आए हैं। ततो यानी इसके बाद राजा ने अब्दत यानी कहा, भो ब्राह्मण यानी हे ब्राह्मण, भवान यानी आप
यज्ञ के दक्षिणा समय के व्यतिक्रम यानी व्यतीत होने के समय समागत है यानी आए है। इसमें एक शब्द आया है राजा बदत, इसका विग्रह होगा राजा प्लस अबदत, इसमें दीर्घ संधि है। एक शब्द और आया है भवान, यह सर्वनाम है और इसके स्थान पर संज्ञा आएगी ब्राह्मण। मया सर्वोऽपि ब्राह्मण समूहो दक्षिणया तोषिते तर्हि त्वम् एतेषां रत्नानां मध्ये यत् तुभ्यं रोचते तद् गृहाणेति। मेरे द्वारा सभी ब्राह्मणों के समूह को दक्षिणा के द्वारा संतुष्ट कर दिया गया है, तो तुम्हें इन रत्नों में से जो अच्छा लगे उसे ले लो। मया यानी मेरे द्वारा, सर्वोपि यानी सभी, ब्राह्मण समूह यानी ब्राह्मणों के समूह को, दक्षिणा यानी दक्षिणा के द्वारा, तोषित यानी संतुष्ट कर दिया गया है, तर्हि यानी तो, तुम यानी तुम, एतेषां रत्नानां मध्ये इन रत्नों के बीच में से, यत तुभ्यम जो तुम्हें रोचते यानी अच्छा लगे, तद ग्रहणेति उसे ले लो। इसमें एक शब्द आया है मया, यह सर्वनाम है और इसके स्थान पर संज्ञा आएगी विक्रमादित्य। इसी प्रकार एक शब्द और आया है सर्वोपि, इसका विच्छेद होगा सर्वे प्लस अपि और इसमें उत्व संधि है। उत्व संधि विसर्ग संधि का एक भेद है। यदि इसका विच्छेद सर्वो प्लस अपि करें तो इसमें संधि होगी पूर्व रूप संधि। इसी प्रकार एक शब्द और आया है त्वम एतेषाम, इसका विच्छेद होगा त्वम प्लस एतेषाम, इसमें त्वम सर्वनाम है और इसके स्थान पर संज्ञा आएगी ब्राह्मण। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है तद ग्रहणेति, इसका विच्छेद होगा तत् प्लस ग्रहण प्लस इति, इसमें जसत्व और गुण संधि है। ब्राह्मणेनोक्तम गृहं गत्वा गृहिणीं पुत्रं स्नुषां च पृष्ट्वा सर्वेभ्यो यत् रोचते तद् गृह्णामीति राज्ञोक्तम तथा कुरु। ब्राह्मण ने कहा, घर जाकर अपनी पत्नी, पुत्र एवं पुत्रवधू को पूछकर सभी को जो रुचिकर लगेगा या अच्छा लगेगा उसे ग्रहण कर लूंगा। राजा ने कहा, ऐसा ही करो। ब्राह्मणेन उत्तम यानी ब्राह्मण ने कहा, गृहम यानी घर, गत्वा यानी जाकर, गृहिणीम यानी पत्नी, पुत्रम यानी पुत्र, स्नुषाम यानी पुत्रवधू, पृष्ठवा यानी पूछकर, सर्वेभ्यो यानी सभी को, यद रोचते जो अच्छा लगेगा, तत् यानी उसे, गृह्णाम इति यानी उसे ग्रहण कर लूंगा। देखिए इसमें एक शब्द आया है ब्राह्मणेनोक्तम, इसका विच्छेद होगा ब्राह्मणेन प्लस उक्तम और इसमें गुण संधि है। इसमें उक्तम क्रिया है और इसकी संज्ञा है ब्राह्मण। इसी प्रकार एक शब्द और आया है गत्वा, इसमें गम धातु है और क्त्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है पृष्ठवा, इसमें प्रच्छ धातु है और क्त्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है यद रोचते, इसका विच्छेद होगा यत प्लस रोचते और इसमें जसत्व संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है तद ग्रहीष्यामीति, इसका विच्छेद होगा तत् प्लस ग्रहीष्यामि प्लस इति और इसमें जसत्व और दीर्घ संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है राज्ञोक्तम, इसका विच्छेद होगा राज्ञ प्लस उक्तम और इसमें गुण संधि है और इसमें राज्ञ करता है और उक्तम है इसकी क्रिया। ब्राह्मणों अपि स्वगृहम् आगत्य सर्वं वृत्तान्तं तेषां अग्रे अकथयत्, ब्राह्मण ने भी अपने घर आकर सारी बात उनके समक्ष कही। ब्राह्मणों अपि यानी ब्राह्मण ने भी, स्वगृहम् आगत्य यानी अपने घर आकर, सर्वम वृत्तांत में सारी बात, तेसाम यानी उनके, अग्रे ने आगे, कथयत यानी कही। इसमें एक शब्द आया है ब्राह्मणों अपि, इसका विच्छेद होगा ब्राह्मणे प्लस अपि और इसमें उत्व संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है स्वगृहम् आगत्य, इसका विच्छेद होगा
स्वग्रहम प्लस आगत्य और इसमें दीर्घ संधि है। आगत्य शब्द में आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप्य प्रत्यय है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है तेसाम अग्रे कथित, इसका विच्छेद होगा तेसाम प्लस अग्रे प्लस एकथ्यत। इसमें अग्रे एकथ्यत में पूर्व संधि है, इसका विच्छेद होगा अग्रे प्लस एकथ्यत। इसमें एकथ्यत क्रिया है और इसका कर्ता है ब्रह्म। पुत्रेणोक्तम यद रत्नम चतुरंग बलम ददाति तद ग्रहीष्यामि। पुत्र ने कहा जो रत्न चतुरंगिणी सेना को देता है उसे ग्रहण करेंगे। पुत्रेणोक्तम यानी पुत्र ने कहा, यदत यानी जो रत्न, चतुरंग बलम यानी चतुरंगिणी सेना को, ददाति यानी देता है, तद ग्रहीष्यामि यानी उसे ग्रहण करेंगे। इसमें एक शब्द आया है पुत्रेणोक्तम, इसका विच्छेद होगा पुत्रेण प्लस उक्तम और इसमें गुण संधि है। इसमें उक्तम क्रिया है और पुत्र कर्ता है। एक शब्द और आया है यद रत्नम, इसका विच्छेद होगा यत प्लस रत्नम और इसमें जसत्व संधि है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है चतुरंग बलम, इसमें चतुरंग विशेषण है और बलम इसका विशेष्य है। यतय सुखेन राज्यम कर्तुम अरिष्यामि, जिससे सुखपूर्वक राज्य करने के लिए समर्थ होंगे। यत यानी जिससे, सुखेन यानी सुखपूर्वक, राज्यम यानी राज्य और कर्तुम यानी करने के लिए, अरिष्यामि यानी समर्थ होंगे, अर्थात जिससे सुखपूर्वक राज्य करने के लिए समर्थ होंगे। इसमें एक शब्द आया है कर्तुम अरिष्यामि, इसका विच्छेद होगा कर्तुम प्लस अरिष्यामि। कर्तुम शब्द में क्रि धातु है और तुमुन पित्त प्रत्यय है। पित्रोक्तम बुद्धिमता राज्यम न प्रार्थनीयम, पिता ने कहा बुद्धिमान को राज्य नहीं मांगना चाहिए। पुनः पिता वदति यस्माद धनम लभते तदग्रहाणे, फिर से पिता ने कहा जिससे धन प्राप्त हो उसे लेना चाहिए। धनेन सर्वम अपि लभ्यते, क्योंकि धन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। देखिए इसमें एक शब्द आया है पितरोक्तम, इसका विच्छेद होगा पितृ प्लस उक्तम। इसमें गुण संधि है, इसमें पितृ करता है और इसकी क्रिया है उक्तम। इसमें एक शब्द और आया है यस्मात् धनम, इसका विच्छेद होगा यस्मात् प्लस धनम और इसमें जसत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है धनम, जिसका पर्यायवाची है वित्तम, या फिर यों कहे कि वित्तम का पर्यायवाची इस गद्यांश में क्या आया है, तो इसका पर्यायवाची है धनम। इसमें एक शब्द और आया है सर्वम अपि, इसका विच्छेद होगा सर्वम प्लस अपि। भार्यया उक्तम यद रत्नम षड्रसान सूते तद गृहताम, पत्नी ने कहा जो रत्न 6 रसों को उत्पन्न करता है उसे लेना चाहिए। सर्वेषां प्राणिनाम अन्यनेव प्राणधारण भवति, क्योंकि सभी प्राणियों का अन्न से ही प्राण धारण होता है। भार्य प्लस उत्तम यानी पत्नी ने कहा यदत यानी जिस रत्न से षड रसान यानी 6 रस सूते यानी उत्पन्न होते हैं तदग्रहता यानी उसे लेना चाहिए। सर्वेशम यानी सभियों का, प्राणी नाम यानी प्राणियों का, अन्य ने यानी अन्न से ही प्राण धारण भक्ति यानी होता है। अर्थात पत्नी ने कहा जो रत्न 6 रसों को उत्पन्न करता है उसे लेना चाहिए, क्योंकि सभी प्राणियों का अन्न से ही प्राण धारण होता है। इसमें एक शब्द आया है भार्योक्तम, इसका विच्छेद होगा भार्यया प्लस उक्तम और इसमें गुण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है षड्रसान, इसका विच्छेद होगा षट प्लस रसान और इसमें जसत्व संधि है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है प्राणी नाम अन्येनैव, इसका विच्छेद होगा प्राणी नाम प्लस अन्येन प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। कलत्रम का पर्यायवाची आया है भार्या,
स्नुषया उक्तम यद रत्नम रत्नाभरणादिकम सूते तद गृहाम। पुत्रवधू ने कहा, जो रत्न आभूषण आदि को उत्पन्न करता है उसे लेना चाहिए। स्नुषया उत्तम यानी पुत्रवधू ने कहा, यद रत्न यानी जो रत्नाभरण यानी रत्न और आभूषणों को उत्पन्न करता है या देता है, तद ग्रहण यानी उसे ग्रहण करना चाहिए। इसमें एक शब्द आया है स्नुषयोक्तम, इसका विच्छेद होगा स्नुषया प्लस उक्तम। इसमें गुण संधि है और इसमें उक्तम क्रिया है और इसका कर्ता है स्नुषया। इसी प्रकार एक शब्द और आया है रत्नाभरणादिकम, इसका विच्छेद होगा रत्न प्लस आभरण प्लस आदिकम। एवं चतुर्णाम परस्परम विवादो लग्ने ततो ब्राह्मणो राज समीपम आगत्य चतुर्णाम विवाद वृतांतम अकथयत। इस प्रकार चारों में आपस में झगड़ा या लड़ाई होने लगी। इसके बाद ब्राह्मण ने राजा के निकट आकर चारों की आपसी विवाद को या उनकी लड़ाई झगड़े को, जो भी उनके बीच में हुआ, वो सारी की सारी बात सुनाई। एवं यानी इस प्रकार, चतुर्णाम यानी चारों में, परस्पर यानी आपस में, विवादों यानी लड़ाई या झगड़ा, लगने यानी होने लगा, ततो यानी इसके बाद, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण ने, राज यानी राजा के समीप यानी पास, आगत यानी आकर, चतुर्णाम यानी चारों के विवाद वृतांत, यानी जो लड़ाई की बात थी, एकथयत यानी कही। अर्थात इस प्रकार चारों में आपस में झगड़ा या लड़ाई होने लगी। इसके बाद ब्राह्मण ने राजा के निकट आकर चारों के जो आपसी विवाद था, आपसी लड़ाई थी, उसकी बात सुनाई या बतलाई। इसमें एक शब्द आया है राज समीपम आगत्य, इसका विच्छेद होगा राज प्लस समीपम प्लस आगत्य। आगत्य शब्द में आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप्य प्रत्यय है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है एकथयत, यह क्रिया है और इसका कर्ता है ब्राह्मण। राजा अपि तच्छ्रुत्वा तस्मै ब्राह्मणाय चत्वारि अपि रत्नानि ददौ। राजा ने भी उस ब्राह्मण की बात को सुनकर उसे चारों ही रत्न दे दिए। देखिए इसमें एक शब्द आया है राजापि, इसका विच्छेद होगा राजा प्लस अपि और इसमें दीर्घ संधि है। एक शब्द और आया है तच्छ्रुत्वा, इसका विच्छेद होगा तत् प्लस श्रुत्वा और इसमें छत्व संधि है। देखिए ये शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है और ये हमारे सिलेबस के अंदर संधि है छत्व, वहाँ पे ये उदाहरण है, इसलिए इस शब्द का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें एक शब्द और आया है तस्मै, यह है सर्वनाम है और इसकी संज्ञा है ब्राह्मण। इसी प्रकार एक शब्द और आया है चत्वारि अपि, इसका विच्छेद होगा चत्वारि प्लस अपि और इसमें यण संधि है। इति कथाम कथित्वा पुतलिका राजानम अब्दत, इस कथा को कहकर पुतलिका ने राजा से कहा। इति यानी इस कथा में, कथा को, कथित्वा यानी कहकर, पुतलिका यानी पुतली ने, राजानम यानी राजा से, अब्दत यानी कहा। अर्थात इस कथा को कहकर पुतली ने राजा से कहा। इसमें एक शब्द आया है कथित्वा, इसमें कथ धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है राजानम अब्दत, इसका विच्छेद होगा राजानम प्लस अब्दत, इसमें अब्दत क्रिया है और इसका कर्ता है पुतली। भो राजन त्वयि एवं विधम सेजम औदार्यम विद्यते चेदस्मिन् सिंहासने समुपविशे, यानी हे राजन, आप में इस प्रकार की स्वाभाविक उदारता यदि है तो इस सिंहासन पर बैठो। भो राजन यानी हे राजन, तो यानी आप में, ए विधम यानी इस प्रकार की, सहजम यानी स्वाभाविक, औदार्यम यानी उदारता, विद्यते यानी है, चेत यानी तो, अस्मिन् यानी इस, और सिंहासन यानी सिंहासन पर, समुपविशे यानी बैठो। अर्थात हे राजन, यदि आप में इस प्रकार की स्वाभाविक उदारता है, कैसी स्वाभाविक उदारता? विक्रमादित्य के समान स्वाभाविक उदारता, तो आप इस सिंहासन पर बैठो। देखिए इसमें एक शब्द आया है त्वयि एवं विधम, इसका विच्छेद होगा त्वयि प्लस एवं प्लस विधम और इसमें यण संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है सहजौदार्यम, इसका विच्छेद होगा सहजम प्लस औदार्यम और इसमें वृद्धि संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है चेदस्मिन्,
इसका विच्छेद होगा चेद प्लस अस्मिन और इसमें जसत्व संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है समुपविषय, इसमें सम व उप उपसर्ग है और विष धातु है। तच्छ्रुत्वा राजा तूष्णीम आसीत, उसे सुनकर, किसे सुनकर? पुतलिका की बात को सुनकर राजा चुप था। तच्छ्रुत्वा यानी उसे सुनकर, यानी पुतलिका की बात को, राजा यानी राजा, तूष्णीम यानी चुप, आसीत यानी था, अर्थात पुतलिका की बात को सुनकर राजा चुप था। इसमें एक शब्द आया है तच्छ्रुत्वा, इसका विच्छेद होगा तत् प्लस श्रुत्वा और इसमें छत्व संधि है। अभी अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि तच्छ्रुत्वा शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है और ये बोर्ड की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी है, इसलिए इस शब्द का विशेष रूप से ध्यान रखें। तच्छ्रुत्वा और इसका विच्छेद होगा तत् प्लस श्रुत्वा और इसमें छत्व संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है तूष्णीम आसीत, इसका विच्छेद होगा तूष्णीम प्लस आसीत और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें मौनम का पर्यायवाची आया है तूष्णीम, यानी मौनम का अर्थ भी होता है चुप और तूष्णीम का अर्थ भी होता है प्रश्न। एक, संस्कृत भाषाया उत्तरत, अर्थात संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, विक्रमस्योदार्यम पाठे कस्मात् ग्रंथात् संकलिते, अर्थात विक्रमस्योदार्यम पाठ किस ग्रंथ से संकलित किया गया है? इसका उत्तर है विक्रमस्योदार्यम पाठे सिंहासन द्वात्रिंशिका ग्रंथात् संकलिते, अर्थात विक्रमस्योदार्यम पाठ सिंहासन द्वात्रिंशिका ग्रंथ से लिया गया है। प्रश्न 2, उपार्जितानां वित्तानां रक्षणं कथं भवति, अर्थात कमाए गए धनों का रक्षण किस प्रकार होता है? इसका उत्तर है उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव ही रक्षणम, अर्थात कमाए गए धन का रक्षण त्याग से ही होता है। प्रश्न 3, धन विषये कीदृशे व्यवहारे कर्तव्ये, अर्थात धन के विषय में कैसा व्यवहार करना चाहिए? इसका उत्तर है धन विषये दातव्यम भोक्तव्यम संचयोने कर्तव्य, अर्थात धन के विषय में देना चाहिए, भोग करना चाहिए, एकत्रित नहीं करना चाहिए। प्रश्न 4, जलमध्ये पुष्पांजलिं दत्वा क्षणम के स्थिते, जल के मध्य में पुष्पांजलि देकर क्षणभर कौन खड़ा रहा? इसका उत्तर है जलमध्ये पुष्पांजलिं दत्वा क्षणम ब्राह्मणे स्थिते, अर्थात जल के मध्य में पुष्पांजलि देकर ब्राह्मण खड़ा रहा। प्रश्न 5, समुद्रे राज्ञे किमर्थम रत्न चतुष्टयम दत्तवान, समुद्र ने राजा को किस लिए 4 रत्न दिए? इसका उत्तर है समुद्रे राज्ञे व्यर्थम रत्न चतुष्टयम दत्तवान, अर्थात समुद्र ने राजा को खर्च करने के लिए 4 रत्न दिए। प्रश्न 6, द्वितीय रत्नेन किम उत्पद्यते, द्वितीय रत्न से क्या उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है द्वितीय रत्नेन भोजनादिकम अमृत तुल्यम उत्पद्यते, अर्थात द्वितीय रत्न से भोजन आदि अमृत तुल्य उत्पन्न हो जाते हैं। प्रश्न 7, प्रीति लक्षणम कतिविधम भवति, अर्थात प्रेम के लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है प्रीति लक्षणम षड्विधम भवति, अर्थात प्रेम के लक्षण 6 प्रकार के होते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात खाली स्थानों की पूर्ति करो। उपार्जितानां वित्तानां खाली स्थान ही रक्षणम, इसके अंदर आएगा त्याग एव। अगला, दातव्यम भोक्तव्यम धन विषये खाली स्थान न कर्तव्य, इसके अंदर आएगा संचय। अगला, ततः शिल्पीभिर अतीवे खाली स्थान मंडपे कार्यते, इसके अंदर आएगा मनोहरो।
अगला भो समुद्र खाली स्थान यज्ञम करोति, इसके अंदर आएगा विक्रमार्को राजा। अगला तस्मै राज्ञे व्ययार्थम खाली स्थान दास्यामि, इसके अंदर आएगा रत्न चतुष्टयम्। अगला यद रत्नम चतुरंग बलम खाली स्थान तद ग्रहीष्यामि, इसके अंदर आएगा ददाति। अगला सर्वेषां प्राणिनामाम एनेव खाली स्थान भक्ति, इसके अंदर आएगा प्राण धारणम। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखितानां पदानां वाक्येषु प्रयोगम कुरुते, नीचे लिखे पदों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला पद है वित्तानाम, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा वित्तानाम संचय न कर्तव्य। अगला पद आया है शिल्पी भी, इसका वाक्य में प्रयोग होगा शिल्पी भी शोभनम भवनम निर्मितम। अगला पद आया है गिरौ, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा गिरौ मयूरे नृत्यति। अगला पद आया है एतेषाम, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा एतेषाम बालकानां श्यामे मम प्रियतमे। अगला पद आया है दातव्यम, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा धनम निर्णेभ्ये दातव्यम। अगला पद आया है रोचते, इसका वाक्य में प्रयोग होगा मह्यम पुस्तकम रोचते। चलिए प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रकृति प्रत्यय विभागे क्रियताम, अर्थात प्रकृति और प्रत्यय को अलग कीजिए। पहला है उपक्रांतवान, इसमें उपसर्ग है प्लस क्रांत धातु है प्लस क्वतवतु प्रत्यय है। अगला है इसमें विधाय, इसमें भी उपसर्ग है प्लस धा धातु है प्लस लप्य प्रत्यय है। अगला है गत्वा, इसमें गम धातु है प्लस क्वत्वा प्रत्यय है। अगला है गृहीत्वा, इसमें ग्रह धातु है प्लस क्वत्वा प्रत्यय है। अगला है स्थिते, इसमें स्था धातु है प्लस क्वत प्रत्यय है। अगला है व्यतिक्रम्य, इसमें भी उपसर्ग है अतिक्रम धातु है प्लस लप्य प्रत्यय है। और अगला है दातव्यम, इसमें दा धातु है और तव्यत प्रत्यय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 5, संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात संधि विच्छेद करो। पहला है तेनेव, इसका संधि विच्छेद होगा तेन प्लस एव बराबर, इसमें वृद्धि संधि है। अगला है यच्चोक्तम, इसका संधि विच्छेद होगा यत प्लस चे प्लस उक्तम और इसमें सचुत्व और गुण संधि है। अगला आया है तस्येप्सितम, इसका संधि विच्छेद होगा तस्य प्लस ईप्सितम बराबर, इसमें संधि है गुण संधि। अगला है चेव, इसका संधि विच्छेद होगा चे प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। अगला है यच्च, इसका संधि विच्छेद होगा यत प्लस चे और इसमें सचुत्व संधि है। अगला है तदपि, इसका विच्छेद होगा तत् प्लस अपि और इसमें जसत्व संधि है। अगला है सर्वापि, इसका विच्छेद होगा सर्व प्लस अपि और इसमें दीर्घ संधि है। अगला है सो अपि, इसका विच्छेद होगा से प्लस अपि बराबर उत्व संधि। अगला है प्राप्तेव, इसका संधि विच्छेद होगा प्राप्त प्लस एव बराबर वृद्धि संधि। अगला है चेदस्मिन, इसका संधि विच्छेद होगा चेत प्लस अस्मिन बराबर जसत्व संधि। अगला है तच्छ्रुत्वा, इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस श्रुत्वा बराबर छत्व संधि। अगला है त्वयेवम, इसका संधि विच्छेद होगा त्वयि प्लस एवं बराबर यण संधि। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा प्रश्न है से प्रसंगम हिंदी भाषिया व्याख्या कार्य, अर्थात प्रसंग सहित हिंदी भाषा में व्याख्या कीजिए। पहला श्लोक है उपार्जितानां वित्तानां त्याग एवं रक्षणम
तटाकोदर संस्थानाम परिवाह एवाम्बसा। देखिए, यह श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सारस्वती भाग द्वितीय की विक्रमस्योदार्यम पाठ से लिया गया है और मूलतः यह पाठ सिंहासन द्वात्रिंशिका ग्रंथ से संकलित किया गया है। इसमें बतलाया गया है कि कमाए गए धन का रक्षण त्याग के द्वारा ही होता है। तटाकोदर संस्थानाम अर्थात तालाब की गहराई में स्थित, अम्बसाम यानी जल की, परिवाह यानी निकासी यानी समान, अर्थात तालाब की गहराई में स्थित जल की निकासी के समान। उपार्जिता नाम वित्ता नाम यानी कमाए गए धन का त्याग एवं ही रक्षण या रक्षण त्याग ही है, या कमाए गए धन का रक्षण त्याग के द्वारा ही होता है। अगला श्लोक है ददाति प्रतिगृहणाति गुहामाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सारस्वती भाग द्वितीय की विक्रमस्योदार्यम पाठ से लिया गया है। मूलतः यह पाठ सिंहासन द्वात्रिंशिका से लिया गया है। इसमें श्लोक में प्रेम के 6 लक्षण बतलाए गए हैं। देखिए, ददाति जो देता है, प्रतिग्रहणति स्वीकार करता है, गुहामाख्याति गोपनीय बात को कहता है, पृच्छति पूछता है, भुंक्ते यानी भोजन कराता है और भोजते यानी साथ साथ भोजन करता है। च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रेम के लक्षण है। यानी जो देता है, स्वीकार करता है, गोपनीय बात को कहता है, पूछता है, साथ साथ भोजन करता है, साथ साथ भोजन करवाता है, ये 6 प्रेम के लक्षण है। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न 7 है अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम कुरुत, अर्थात नीचे लिखे समस्त पदों का विग्रह कीजिए। पहला है विक्रम तुल्यम, इसका विग्रह होगा विक्रमस्य तुल्यम, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। अगला है क्रिया विधिज्ञम, इसका विग्रह होगा क्रियाया विधि जानाति इति क्रिया विधिज्ञ तम, इसमें बहुव्रीहि समास है। अगला है सकल गुण निवास, इसका विग्रह होगा सकलानाम गुणानाम निवासे, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला है यज्ञ सामग्री, इसका विग्रह होगा यज्ञ से सामग्री, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। समुद्र तीरम, समुद्रस्य तीरम, इसका विग्रह होगा समुद्रस्य तीरम, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। जल मध्य, इसका विग्रह होगा जलस्य मध्य, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। पुष्पांजलिम, इसका विग्रह होगा पुष्पाणाम अंजलिम, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। देदीप्यमान शरीर, इसका विग्रह होगा देदीप्यमानम शरीरम यशसे इति, इसमें बहुव्रीहि समास है। अगला है व्ययार्थम, इसका विग्रह होगा व्ययस्य अर्थम, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला है यज्ञ समाप्ति, इसका विग्रह होगा यज्ञ से समाप्ति, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला है गुणकथनम, इसका विग्रह होगा गुणानाम कथनम, और इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला है ब्राह्मणे समूह, इसका विग्रह होगा ब्राह्मणानाम समूह, और इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला है प्राण धारणाम, इसका विग्रह होगा प्राणानाम धारणम, और इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला है राज समीपम, और इसका विग्रह होगा राज्ञ समीपम, और इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसी के साथ हमारे सप्तम पाठ विक्रमस्योदार्यम का अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्नोत्तर कार्य संपन्न हुआ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो संस्कृत हितार्थ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक